मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी काम होगा वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा। एक कमेटी का हम लोग गठन करेंगे, जो भी फंड आएगा पब्लिक के साथ हम लोग उसको साझा कर तब काम हम लोग उसका करेंगे। जल सुराज के बारे में आपका क्या राय है और क्या जल सुराज का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार का चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और लगातार हर एक पार्टियों का, बहुत सारे प्रत्याशियों का लगातार दौरा चल रहा है। सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए ताकि जिस विधानसभा से हमें टिकट मिले और अगर हम जीत करके आए तो उस विधानसभा का सेवा कर सके, वहां की जनता का सेवा कर सके। और लगातार इसी मामले के बीच मुझे लगा कि किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलना चाहिए जो लगातार लगभग 1.5-2 सालों से जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, लेकिन जो विधायक का एक पद होता है जिस पावर के साथ उनकी समस्या को दूर किया जा सके, वो पावर उनके पास नहीं था। लेकिन अभी उनका प्रयास है कि एक पार्टी है जो कि आपको भी पता होगा, जन सुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, नई पार्टी है, तो उनके ये भावी प्रत्याशी हमारे साथ हैं जिनका नाम है अभिजय सिंह। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरकटियागंज 03 विधानसभा की समस्त जनता को प्रणाम करता हूँ। सर, अभी लगातार आप नरकटियागंज विधानसभा की हर एक जगह जा रहे हैं, हर एक पंचायत घूम रहे हैं जी। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपको पता होगा कि एनडीए की सरकार है अभी हमारे बिहार में जी। और लगभग 30-35 सालों से कभी एनडीए तो कभी राजद, इस तरह से मतलब लोग पार्टी को लोग मतलब वोट करते हैं, उनकी सरकार बनी है जी। लेकिन आपकी नई पार्टी है, तो क्या लगता है कि मतलब बिहार की जनता आपकी पार्टी को सपोर्ट करेगी? जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक एनडीए की सरकार है जी। 15 साल राजद की सरकार रही है हमारे बिहार में जी। उसके बाद जदयू की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बने जी। तो अभी तक हमारे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं जी। तीसरा विकल्प हमारे पास नहीं था, जिससे कि लोगों में कोई ऑप्शन नहीं था, कि लोगों को मजबूरी था एनडीए या महागठबंधन, इन्हीं दो पार्टियों में से किसी एक को चुनना, लोगों के पास मजबूरी था। लेकिन जन सुराज आज एक तीसरा विकल्प बन के और बिहार में उभरा है जी। और मेरा मानना है कि निश्चित इस बार के 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी बहुत अच्छा करके दिखाएगी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि मतलब प्रशांत किशोर जी की कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सा ऐसा मतलब उनका तरीका है जिसको बिहार की जनता एक्सेप्ट कर रही है, उनको लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो कुछ बदलाव होगा बिहार में? मैं आपसे बता रहा हूँ, पहले तो प्रशांत किशोर जी का, जैसा कि आपने कहा कि उनमें क्या क्वालिटी है जी। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से अपना पदयात्रा शुरू करते हैं भितिहरवा गांधी आश्रम जी। सबको लगा कि ये पदयात्रा चंद दिनों की पदयात्रा होगी, कुछ महीनों की पदयात्रा होगी जी। लेकिन नहीं, ये व्यक्तित्व प्रशांत किशोर जिसे हम कह रहे हैं, ये 1.5-2 साल तक लगातार पैदल चले हैं जी। जो एक एक गांव गए जी। गांव में जाके, क्योंकि देखिए रूट लेवल पे तकलीफ देखना बहुत जरूरी है। जब तक कोई नेता ग्राउंड लेवल तक, रूट लेवल तक जाके समस्या नहीं देखेगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता जी। ये मेरा मानना है जी जी। यही सब चीज उनकी क्वालिटी है और उनको जितना वो चले हैं, जितना वो मतलब अंदर तक डीपली जाके वो मतलब बिहार की हालात को देखे हैं जी, उसको लेके उन्होंने निर्णय लिया और 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी का गठन जी, ताकि बिहार की समस्या से जो मतलब हमारा सहयोग हो सके हमारी पार्टी उसमें करे। अच्छा सर, जैसे कि जब से प्रशांत किशोर जी मतलब चुनावी मैदान में उतरे हैं जी, और उन्होंने आगाज मतलब कर दिया है कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी की तरफ से हर जगह से विधानसभा से विधायक पद के लिए चुनाव लड़े जाएंगे, तो इसके चलते जो है विपक्षी पार्टियों में बहुत सारे नेताओं का ऐसा बयान आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज का गठन करने से पहले वो एक बिजनेसमैन थे, जो कि लगातार हर पार्टियों से पैसा लेकर के वो अपना जो है उनको स्ट्रेटजी अपना देते थे और उसको फॉलो करके जो है वो चुनाव जो है जीत जाती थी वो पार्टियां। तो लेकिन अब ये आए हैं तो यहाँ भी वो बिजनेस ही करने आए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल नहीं, बिजनेस करने नहीं आए हैं। इससे पहले ये हकीकत है कि वो पॉलिटिकल एनालिटिक थे जी, पॉलिटिक्स में एनालिसिस करते थे
और लोगों को चुनाव लड़वाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी तमाम सारे नेता लोगों को उन्होंने चुनाव जितवाया है। हाँ। प्रधानमंत्री बनाए हैं, सीएम बनाए हैं, अपने बिहार में भी सीएम बनाए, बंगाल में भी सीएम बनाए, तमिलनाडु में भी बनाए। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करने आए हैं। अगर बिजनेस करने आए होते तो 2 साल पैदल नहीं चल रहे होते। और हर समस्या पे उनका आप अगर देखिएगा तो वो एक एक चीज का मापदंड करके रखे हुए हैं कि किस चीज को किस तरह सुधारा जा सकता है। क्योंकि वो जब तक आप डीप नहीं जाइएगा तब तक इस चीज को आप समझ नहीं सकते हैं। हम अभी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम अभी अपने एरिया में घूम रहे हैं, तो यहाँ देखिए छोटा छोटा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो जब तक हम जाएंगे नहीं उस चीज को हम समझेंगे नहीं। वो आदमी एक ऐसे आदमी है जो कि पूरे बिहार में पैदल चल के और अंदर घुस के छोटे छोटे चीजों को उन्होंने समझा है और बारीकी से पकड़ा है उस चीज को। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतना हौसला और इतना साहस नहीं दिखाया। आज अगर उन्होंने दिखाया होता, अगर एनडीए हो या महागठबंधन, तो आज बिहार की दशा और दुर्दशा कुछ और है। और देखिए लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि इन्होंने सारी पार्टियों के लिए काम किया, लेकिन इन्हें लगा कि कोई भी पार्टी बिहार के लिए काम नहीं कर रहा है, बिहार पे ध्यान नहीं दे रहा है। तब जाके इन्हें समझ में आया कि नहीं, मुझ जैसे, मैं भी बिहार का एक लड़का हूँ और मुझ जैसे लड़के को भी आके अगर मेरे में काबिलियत है, मेरे में कैपेबिलिटी है, तो मुझ जैसे लड़के को भी आके और बिहार में अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मुझे करना चाहिए बिहार को सुधारने के लिए। अच्छा सर, जाके इन्होंने ये फैसला लिया है, जन सुराज पार्टी का गठन किया। अच्छा, मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा कि आप अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं, नरकटियागंज विधानसभा से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ में जो है हर जगह आप घूम भी रहे हैं नरकटिया विधानसभा के लगभग सारे पंचायतों में। क्या लगता है कि नरकटियागंज विधानसभा का कौन कौन ऐसा समस्या है जो कि तत्कालीन विधायक भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई, और अगर आपको टिकट मिलता है तो उसको कैसे आप सॉल्व कीजिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे जी। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि नरकटियागंज विधानसभा में मैं जितना जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ जी, सबसे बुरा स्थिति में अगर कुछ है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग है जी। ये आप भी जानते हैं, आए दिन आप लोग भी खबर चला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन किसी के कान पे एक जू नहीं रेंग रहा जी। अमीर आदमी जिसके पास पैसे हैं वो तो कहीं भी जाके, मान लीजिए वो तो कहीं भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबका, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा संख्या गरीब लोगों की है, गांव देहात में ज्यादा लोग बसते हैं, हम लोग खुद गांव में हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं सब चीज, उनको उनके लिए अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज आप जाके देख लीजिए कि वहां का क्या स्थिति है। इस चीज पे कोई भी मतलब प्रतिनिधि अभी तक कोई मतलब इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है उस चीज को। नहीं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको रुकना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि लगातार जो है वहाँ पे विधायक जी का भी जाना होता है, सांसद जी भी जाते हैं जो कि दोनों एनडीए के ही हैं, लेकिन सिर्फ जाते हैं वहाँ वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचाता है। वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जाने से नहीं होगा जी, उसको सुधारने से होगा जी। वहाँ पे लोगों का मतलब, आप छोटा सा अगर कोई बीमारी होता है तो वहां से रेफर कर दिया जाता है व्यक्ति, मतलब आपके कहने का मतलब रेफरल हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल हो गया है। अच्छा, वो अनुमंडल अस्पताल बस नाम का है। आप जाइए वहां देखिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या पड़ा रहता है। एक तो गंदगी इतनी ज्यादा है हॉस्पिटल में। मैं तो एक बार खबर भी चलाया था कि हॉस्पिटल के गैलरी में बहुत सारे दारू के बोतल वगैरह भी देखे गए। एक तो गंदगी वहाँ बहुत ज्यादा है, टाइम पे कोई रहता नहीं है, वहां से रेफर कर दिया जाता है, रास्ते में मरीज की मौत हो जाती है। ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है जहाँ की रास्ते में मरीज की मौत हो गई है, और सबके बस का नहीं है कि जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सके। अभी तो हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये पता चला कि जो महिलाएं गर्भवती थी, जो वहां अपना जो है बच्चा को जन्म देने के लिए गई थी, उनसे पैसा लेकर के तब उनके बच्चे को उनके हाथ में दिया जाता था। अब बताइए इससे घिनौना काम क्या हो सकता है? इससे घिनौना काम क्या हो सकता है? लेकिन मैं आपको ये इतना कहूंगा कि अगर मेरी सरकार आती है, मुझे अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप बताइए कि कहाँ से लोग इतने पैसे वाले लोग तो हैं नहीं हमारे तरफ की लोग, मतलब बेतिया या गोरखपुर या पटना कहीं जाके इलाज कराते रहे।
सबसे जरूरी है कि जो हमारा अनुमंडल अस्पताल है उसको ठीक करें जी, ताकि जितने भी लोग हैं उनको मतलब सुचारू सुविधा और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनको बढ़िया से उपलब्ध हो सके। जी जी। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा जी कि जो कोई भी चुनाव लड़ता है, अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा चुनाव अगर कोई होता है तो वार्ड का चुनाव। जी जी नहीं तो वार्ड भी, अगर वार्ड वाले के पास अगर चुनाव वो लड़ रहा है, उसके पास एक नॉर्मल मोटरसाइकिल है, लेकिन 5 साल में जो है वो एक 4 व्हीलर मेंटेन करने का अपना हिसाब किताब बना लेता है। जी बिल्कुल। तो क्या मतलब नरकटिया विधानसभा की जनता आपको देख रही है हमारे वीडियो के माध्यम से, तो क्या आप अगर बनिएगा तो क्या आप भी वैसा ही करने का काम कीजिएगा कि आपका कुछ और अलग है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, भगवान का दिया हुआ मेरे पास मतलब सब कुछ है जिससे कि मैं अपना रोजी रोटी चला सकता हूँ जी। ऐसा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है लूट खसोट की जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी काम होगा वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा। जी। एक कमेटी का हम लोग गठन करेंगे, जो भी फंड आएगा पब्लिक के साथ हम लोग उसको साझा कर तब काम हम लोग उसका करें। जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ जन सुराज के एक सिपाही अविजय सिंह जी थे, जो कि अभी भावी प्रत्याशी के रूप में लगातार नरकटिया विधानसभा के हर एक पंचायत, हर एक गांव में घूम रहे हैं और लोगों से जिस प्रकार से इनकी बातचीत हो रही है और जिन समस्याओं को ये देख रहे हैं, जिस प्रकार से पिछले लगभग 30 से 35 सालों से लगातार एनडीए और राजद की सरकार रही, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की समस्याओं को नहीं समझा गया, बिहार के लोग लगातार पलायन करने पे मजबूर रहते हैं। तो अब इनका कहना है कि जन सुराज इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना पूर्ण बहुमत बनाने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। तो आप सभी का जन सुराज के इस प्रकार के कार्य के बारे में, जन सुराज के बारे में आपका क्या राय है और क्या जन सुराज का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।